नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य विद जय में। बंगाल के गवर्नर आज आपको बताएंगे बंगाल के जो गवर्नर हुए हैं उनका कार्यकाल क्या रहा है और उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो शुरू करते हैं बंगाल के गवर्नर। तो पहले गवर्नर हैं आपके रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का जो कार्यकाल था 1757 से 1760 ईस्वी और फिर 1765 से 67 ईस्वी। क्या इन्होंने कार्य किया? इन्होंने कार्य किया है बंगाल में द्वैध शासन लागू किया है। कब लागू किया था? इन्होंने 1765 में। दूसरा काम, इलाहाबाद की जो संधि हुई है वो इन्हीं के समय हुई है 1765 में। चलो, दूसरे गवर्नर हैं वारेन हेस्टिंग्स। इनका जो कार्यकाल है 1772 से 1785 रहा है। इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की थी। तो क्या कार्य किया था? द्वैध शासन की समाप्ति किसके समय में हुई? वारेन हेस्टिंग के समय में हुई। कब हुई? 1772 में। इनके समय में कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए पहला मदरसा बनाया। पहला मदरसा कब बना? 1781 में। किसके समय में बना? वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तीसरे महत्वपूर्ण है आपके लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 से 1793 इन्होंने भारत में नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विस के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इनके समय में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जो कि 1790 से 1792 के बीच हुआ और इनके समय में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया 1793 में। अगले गवर्नर के विषय में देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। कार्यकाल क्या रहा? 1798 से 1805 ईस्वी। क्या हुआ इनके समय में? इनके समय में सहायक संधि प्रणाली लागू की गई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 ईस्वी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। और लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं भारत के गवर्नर जनरल की। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 इन्हें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था और अंग्रेजी भाषा शिक्षा का माध्यम बनी थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में 1835 में। दूसरे हैं लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। व्यापकगत हड़प नीति को प्रारंभ करने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। पहली बार तार सेवा का प्रचलन किया 1853 में। रेलवे के जनक, भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 में जो मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर लंबी बनी तो वो इन्हीं के समय में थी। और भारत में पहली बार डाक टिकट का जो प्रचलन हुआ वो भी जो है आपके लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ। और 1854 में वुड डिस्पैच जो लागू किया गया शिक्षा पर वो भी लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ। कोलकाता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना भी लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई। और 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का जो विलय किया गया वो भी आपका लॉर्ड डलहौजी के समय में था। अगले हैं आपके लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी रहा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है।
काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत के अंतिम और भारत के प्रथम वायसराय कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय, और 1857 का जो विद्रोह हुआ वो भी लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ। लिटन 1876 से 1880 के बीच इनका कार्यकाल रहा। साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ लॉर्ड रिपन के समय में, और सिविल सेवा की आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष की गई। किसके समय में की गई? लॉर्ड लिटन के समय में हुए। अगले हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है वो 1880 से 1884 के बीच रहा। इनके समय में जो कार्य हुए वो हुआ है वर्नाक्यूलर एक्ट को समाप्त किया गया लॉर्ड रिपन के समय में 1882 में। सिविल सेवा की जो आयु है वो 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किसके समय में की गई? लॉर्ड रिपन के समय में। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। और 1881 में नियमित जनगणना का प्रारंभ करने वाले लॉर्ड रिपन थे। तब से अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है, वो देय किसकी है? लॉर्ड रिपन की। प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय में हुआ? लॉर्ड रिपन के समय में हुआ। लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 के बीच हुआ। A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई 1885 में, ये इनके समय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। अगले हैं लॉर्ड कर्जन। काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके लिए लॉर्ड कर्जन। इनका जो कार्यकाल था वो 1899 से 1905 ईस्वी था। सिंचाई आयोग 1901, पुलिस आयोग 1902 तथा विश्वविद्यालय आयोग 1902 का गठन लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया। 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम बना। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ, किसके समय में हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय में। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? लॉर्ड कर्जन ने। तो ये सारे कार्य थे लॉर्ड कर्जन के समय में जो आपके हुए थे, जिसमें आपका महत्वपूर्ण है बंगाल विभाजन और फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई? लॉर्ड। फिर है इसके बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जिनका कार्यकाल 1905 से 1910 के बीच रहा। इनके समय में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई 1906 में। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में जो विभाजन हुआ 1907 में, वो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में हुआ था। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 के बीच कार्यकाल रहा। ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम का भारत में जो आगमन है वो लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में हुआ था 1911 में। दिल्ली दरबार 1911 का जो घटना है वो इन्हीं के समय में हुई। बंगाल विभाजन जो रद्द किया गया इन्हीं के समय में। और 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली को राजधानी बनाई गई। तो लॉर्ड हॉर्डिंग के समय दिल्ली जो है आपकी राजधानी बनी थी कोलकाता से दिल्ली। अगले हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1916 से 1921 रहा। इनके समय में प्रमुख जो घटनाएं हैं, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन रहा, मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के मध्य समझौता रहा, सैंडलर शिक्षा आयोग 1917 ईस्वी का गठन किया गया, रॉलेट एक्ट पारित हुआ 1919 में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में अमृतसर में हुआ।
13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ 1920 में। लॉर्ड रीडिंग, इनका कार्यकाल 1921 से 1926 ईस्वी के बीच रहा। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय थे आपके लॉर्ड रीडिंग। चौरा चौरी कांड जो हुआ उसकी जो घटना थी वो लॉर्ड रीडिंग के समय में हुई 5 फरवरी 1922, और स्वराज दल की स्थापना लॉर्ड रीडिंग के समय हुई। यूपी टेट, यूपी टीटी, जीडी, एसएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये पार्ट आपका, तैयारी करने वालों के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनके कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं आपकी घटित हैं। लॉर्ड हैं लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल है वो 1926 से 1931 के बीच रहा। साइमन कमीशन का जो आगमन था वो आपका इन्हीं के समय था, लॉर्ड इरविन के समय में 1928। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो पारित हुआ वो लॉर्ड इरविन के समय में हुआ 1929 में। गांधी इरविन समझौता जो हुआ 5 मार्च 1931 को, ये प्रमुख जो घटनाएं हैं वो आपके लॉर्ड इरविन के समय में हुई। अगले हैं आपके लॉर्ड वेलिंगटन। इनका जो कार्यकाल रहा 1931 से 1936 के बीच। इनके समय की जो प्रमुख घटनाएं हैं वो है पूना समझौता जो कि 1932 में रहा। भारत सरकार अधिनियम जो पारित किया गया, पास हुआ 1935 ईस्वी में, वो लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ। अगले हैं लॉर्ड लिनलिथंगो, जिनका कार्यकाल 1936 से 1943 रहा। इनके समय की जो प्रमुख घटनाएं हैं वो है क्रिप्स मिशन का भारत आगमन 1942 में, और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 1942 इनके समय की प्रमुख घटना है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड वेवेल के समय। लॉर्ड वेवेल का जो कार्यकाल है वो आपका 1944 से 1947 रहा। इनके समय की जो प्रमुख घटना है वो है शिमला समझौता। तो शिमला समझौता इनके समय का प्रमुख घटना है, लॉर्ड वेवेल के समय का। फिर सबसे महत्वपूर्ण आपका हो गया लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन का जो कार्यकाल है 1947 से 1948 के बीच रहा है। इनके समय की जो प्रमुख घटना है, स्वतंत्र भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल, भारत का विभाजन, स्वतंत्रता यानी 15 अगस्त 1947 इनके समय की प्रमुख घटना है। उसके बाद श्री राजगोपालाचारी 1948 इनके समय की जो घटना है तो कोई विशेष घटना नहीं है। भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर की अगर बात की जाए तो वो थे आपके राजगोपालाचारी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे और वायसराय थे और उनके कार्यकाल थे। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।